बाढ़, बारिश और बर्बादी की देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है, तो राजस्थान में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही भी बहुत हुई है। तो देश के अलग अलग राज्यों से पहाड़ से मैदान तक हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा है। जल प्रलय, जी हां, जल प्रलय आ गया है अलग अलग इलाकों में। दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे जहां बारिश हो रही है। तो पहाड़ों की बात करें, हिमाचल में आज भारी बारिश की संभावना है। तो देखिए, राजस्थान में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाके में भारी बारिश हुई, जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली है। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और कह रही है तस्वीरें कि बाढ़ बारिश ने बेहाल कर दिया है। बारिश का पानी ऐसे बह रहा है जैसे मानो समंदर का पानी हो। पहाड़ों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर नदियां पूरे उफान पर हैं, पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं और तबाही का मंजर सबके सामने है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर तरफ तबाही ही तबाही और कुदरत का कहर ऐसा, आसमानी आफत ऐसी कि लोगों की जान सांसत में पड़ गई है। पहाड़ से जो पानी तेज गति से आ रहा है वो घर, मकान, दुकान, गाड़ियां सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा है और कई हादसे भी हो रहे, कटान भी हो रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज, जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलों के ऊपर से होकर भी पानी गुजर रहा है। तो कई घर ऐसे, कई गांव ऐसे जो डूब चुके हैं। राहत बचाव का इंतजार है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और बात वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की, तो वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। कटरा में माता वैष्णो देवी के मार्ग पर हादसा हुआ है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर आई है। यात्रा मार्ग पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित कर दी गई है। भूस्खलन की चपेट में आने से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कल दोपहर को मां वैष्णो देवी के भवन मार्ग वाले क्षेत्र में यह हादसा हुआ था। पहाड़ टूटकर भरभरा कर गिर गया और देर रात तक शवों को मलबे से निकाला गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह जहां से पहाड़ ऊपर से टूटकर गिरा और नीचे शेड के नीचे जो श्रद्धालु जा रहे थे वो इसकी चपेट में आए। 30 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। यात्रा स्थगित कर दी गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी स्थगित कर दी गई है। राहत बचाव का काम चल रहा है। देर रात तक मलबों से शव को निकाला जा रहा था और इसका असर भी पड़ा है। जी हां, लगातार जो बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके बाद कई ट्रेनों को रद्द किया गया, तो कईयों को बीच पर ही रोक दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद तबाही भी जबरदस्त हुई है। तबाही ऐसी कि जम्मू जाने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बारिश से 27 ट्रेनों को जो जहां थी वहीं रोक दिया गया। बारिश के कारण रेलवे ने आज जम्मू संभाग में 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। उत्तर रेलवे ने मंगलवार को अपने दिन जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली या वहां से प्रस्थान करने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया और संभाग में 27 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। यानी जो ट्रेनें जहां थी उनको वहीं रोक दिया गया, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है और जबरदस्त नुकसान भी हो रहा है। इस वजह से 27 ट्रेनों को बीच में रोका गया, वहीं 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मची है। 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं जम्मू की ओर जाने वाली। वहीं बारिश की वजह से 27 ट्रेनें ऐसी जो उसी संभाग में थी, जहां थी वहीं उसे रोका गया है। और कल जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची। बादल फटने से 1 दर्जन से ज्यादा घर तबाह हो गए। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आई है। डोडा के इलाके में राहत बचाव का काम चल रहा है। हादसे के बाद 10वीं और 11वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। जी हां, तो तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी, हैरान करने वाली, विचलित करने वाली और आपके दिल में डर पैदा करने वाली। डोडा में बादल फटता, उसके बाद पहाड़ी नदी से ऐसी धारा बहती है, ऐसी तेज नदी बहती है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। 15 से ज्यादा घर अपने साथ ये नदी बहा ले गई। वहीं 4 लोगों की मौत की खबर आई है और उसके बाद जानकारी ये मिली कि 10वीं और 11वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। पुल पुलिया, नदी नाले सब भर गए हैं, उफान पर आ गए हैं। कई गाड़ियां तबाह हो गई। देखिए गाड़ियों का हाल कैसा हो गया है। ये उसी
बादल फटने के बाद की घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाए, गाड़ियां कैसे पिचक गई, क्योंकि तेज बहाव के बाद जो कुछ सामने आया नदी के मलबे के साथ वो उसे बहा ले गई। और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा, ओवरफ्लो हो गई है कई नदियां, तो वहीं खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर भी चला गया है। ये डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल बादल फटने के बाद जो हालात वहां बने थे, उसके बाद कुछ नदियों का हाल कुछ ऐसा था, बिल्कुल समंदर के जैसी ऊंची ऊंची लहरें, और अपने साथ गाड़ियों को, मकानों को, दुकानों को, सब कुछ बहाकर ले गई ये मलबे का पानी। देखिए, और एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। वैष्णो देवी मंदिर रूट पर लैंडस्लाइड में कई युवक लापता हैं। जी हां, लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 युवक लापता है, जो जानकारी मिल रही है। यूपी के आगरा के एक युवक के लापता होने की खबर है, तो राजस्थान के धौलपुर के भी 2 युवक लापता हो गए हैं। 2 युवक ने पेड़ को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। वैष्णो देवी में दर्शन कर लौट रहे 5 युवक घटना के बाद से लापता हुए थे। इलाके में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक आगरा के खेरागढ़ निवासी शिव बंसल और राजस्थान के धौलपुर निवासी यश गर्ग, प्रांशु मित्तल, आदित्य परमार और दीपक मित्तल, 5 दोस्त 23 अगस्त को वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। इन सभी को मंगलवार को घर वापस लौटना था, लेकिन ट्रेन में देरी होने के चलते ये कटरा से जम्मू की तरफ लौट रहे थे ताकि दूसरी ट्रेन पकड़ सके। इसी दौरान गरनाई लोटा के पास पहाड़ी से भारी पत्थर और मलबा गिरने लगा। युवकों ने खुद को बचाने के लिए सड़क से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन पीछे से लैंडस्लाइड के साथ आए तेज पानी के बहाव में ये लोग बह गए। हालांकि इस भयानक हादसे में आदित्य और दीपक किसी तरह पानी में तैरकर एक पेड़ को पकड़ने में कामयाब रहे और उनकी जान बच गई। वहीं यश गर्ग, प्रांशु मित्तल और शिव बंसल पानी के तेज बहाव में बह गए और लापता हो गए। फिलहाल स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तीनों को तलाश रही है। और जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 361 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अनंतनाग, डोडा, जम्मू, किश्तवाड़ समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, खतरा टला नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है। अनंतनाग, डोडा, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, जम्मू के अलावा ये अलर्ट वाले इलाके 361 मिलीमीटर बारिश जम्मू में दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जो खतरे की निशानी है। और बताया जा रहा है अनंतनाग, डोडा, जम्मू, किश्तवाड़ में यह अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में 361 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी आप समझिए, जो लोग घरों में हैं उनको घरों में रहने की ताकीद दी गई है। कहा जा रहा है कि परेशानी अभी टली नहीं है। देखिए कैसे पुल बह गया, पुल ये बहता हुआ, आप देखिए हालात कैसे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे, लेकिन अभी ये हालात इतनी तेजी से सुधर भी नहीं सकते, क्योंकि कहा जा रहा है ऑरेंज अलर्ट है और बारिश का रिकॉर्ड 361 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी अभी बारिश आने की संभावना है। तेज बारिश भी हो सकती है। और अभी यह हालात है, अगर बारिश और ज्यादा हुई, कुछ और दिनों तक बारिश हुई, तो तबाही का मंजर कुछ और भी होगा और तबाही ज्यादा भी हो सकती है। कुछ और तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के दिखाते हैं, जहां जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी बारिश के बाद क्या हाल हो गया। जी हां, हम जम्मू तवी पुल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भारी जल प्रवाह चल रहा है। किस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, यह हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। उसके बाद बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई। जी हां, कई इलाके ऐसे जहां पुल ढह गए हैं और उसके बाद सड़कें धंस गई हैं, गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं, क्योंकि जम्मू तवी जो नदी है, तवी नदी है, वो अपने उफान पर है और जिसकी वजह से, जोरदार बारिश की वजह से सड़कें धंसी हैं, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। देखिए ये तस्वीरें बर्बादी के निशान, बर्बादी के जो निशान है वो बयां कर रहे हैं। जोरदार बारिश और उसके बाद जैसे तबाही मची, वो उसके निशान आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे नुकसान हो रहा है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, शहर शहर दरिया बन रही है। जी हाँ, नदियां हैं, नदियों का पानी निचले इलाकों में घुस रहा है, बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जो पहाड़ी नदियां पूरे उफान पर हैं और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। तो जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। अब सेना ने
मोर्चा संभाला है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने जम्मू क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत का काम शुरू कर दिया है और जो इन इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, जो छात्र हैं, उनको निकाला जा रहा है। बचाव के लिए टुकड़ियां लगाई गई हैं, सेना के जवान उतर गए हैं, हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीच बाढ़ में ये लोग फंसे हुए थे और इनको निकालने के लिए जब एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम वहां नहीं पहुंच पाई तो हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। उसके बाद रेस्क्यू किया जा रहा है तमाम लोगों को। हाल बेहाल है जम्मू कश्मीर का, हर तरफ बारिश का पानी, जल प्रलय है और हर तरफ ये आफत भरी बारिश लोगों की जान लेने पे तुली हुई है। ऐसे में सेना देवदूत बनकर आई है। सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और अब आपको किश्तवाड़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद मुगल मैदान पुल ढह गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते चारों ओर हाहाकार मचा है। किश्तवाड़ में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर ये मुगल मैदान हम आपको दिखा रहे हैं, ये ढह गया है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की जब बारिश का पानी इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ये पुल टिक नहीं पाया इस जबरदस्त पानी के बहाव में। और बहाव इतना तेज था कि ये पुल जो है इस बहाव में बह गया। पूरा पुल जो है इस नदी के बहाव में बहकर टूट गया। देखिए तस्वीरें किश्तवाड़ की, ये पुल धीरे धीरे नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी बढ़ते खतरे को देखकर, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब आवागमन ठप हो गया है। इस छोर से नदी के दूसरे छोर जाने के लिए लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ रहा है। लेकिन आप बरसात का असर समझिए, कितना जबरदस्त ये असर, और ये पुल धराशायी हो गया और चंद मिनट बाद। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों और होटलों पर भूतल और पहली मंजिल पानी में डूब गए हैं। बड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ने वाली पुल तक पानी में पहुंच गया। जी हां, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तरकाशी में क्या हो रहा है। ये पुल, उत्तरकाशी में बड़कोट का पुल देखिए, जहां पुल तक पानी पहुंच गया और गाड़ियां ऊपर से चल रही हैं और किसी बड़े खतरे का अंदाजा आप लगाइए। ये पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। मकान, घर देखिए, पहले तल्ले तक पानी है, मकानों के नीचे से होकर पानी जा रहा है, मकान के अंदर पानी घुस गया है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें डरा रही हैं क्योंकि पुल तक पानी आ गया, मकानों के पहले तल्ले तक पानी आ गया। उत्तरकाशी की तस्वीरें, जहां कुछ दिन पहले बादल भी फटा था, भयंकर तबाही आई थी, उसके बाद लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है और ये आफत जानलेवा बनती जा रही है। पुल तक पानी, पुल के ऊपर से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, घरों के अंदर पानी, पहले तल्ले तक पानी। और अगर ऐसी बारिश होती रही तो आने वाले वक्त में मुसीबत और परेशानी और बढ़ सकती है। पहाड़ से निकलकर चलिए अब मैदानी इलाकों की तरफ ले चलते हैं आपको। उड़ीसा की बात करते हैं, जहां तेज उफनती नदी के बीच से ट्रक गुजर रहा था, तभी अनियंत्रित होकर वो नदी में समा गया। जी हां, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उड़ीसा की तस्वीरें, जहां तेज बारिश हो रही थी और बारिश के बीच उफनती नदी के बीच से ट्रक गुजर रहा था, लेकिन वो अनियंत्रित होकर नदी में समा गए। तस्वीरें देखिए, देखते ही देखते ये बड़ा सा ट्रक इस नदी में समा गया। उड़ीसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हालात बुरे नहीं हैं, मैदानी इलाके भी बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं और सिर्फ घर मकान नहीं बह रहे हैं। बड़े से बड़ा ट्रक का वजन आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता होगा, लेकिन यह ट्रक इस पुल से होकर गुजर रहा था, लेकिन बारिश का पानी इतना तेज कि पुल के ऊपर से होता हुआ, सड़क के ऊपर से होता हुआ गुजर रहा था। ट्रक वाले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक वाला रुका नहीं और ये ट्रक जैसे सामने आया, ये पुल के नीचे गिर गया। देखिए कैसे ये अनियंत्रित होकर नदी में समा गया।